भगवन। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेखनी का पाठ करने के लिए मैं मंच में आमंत्रित करूंगा। कृपया जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है
आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों? वैसे तो गुरुदेव की दिव्य लेखनी में सभी लेख एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, प्रासंगिक हैं, समयानुकूल हैं, ऐसे लेखों को हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, पुनः-पुनः, बार-बार पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा ही एक आज दिव्य लेख है, जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, आज पुनः पढ़ रहे हैं। इसका शीर्षक है, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों? 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है, तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता-पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता-पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे-धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देवयोग से अगर रास्ता सही मिल जाता है, तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता, तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सदगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में यानी शरीर में।
अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 महीने के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सद्गुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। ऐसा चेतन संत सद्गुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। नाभि चक्र से पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था, आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है, सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है।
चेतन संत सदगुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सदगुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सदगुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं, हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है, पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से ही मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठकर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से भी बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ईश्वर से भी बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल सियाग भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। डेली दैनिक इस चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर चलता है और 2 समय पर, एक बार सुबह एक बार शाम को। सुबह जो है इसमें केवल ध्यान करवाया जाता है और गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। शाम को ध्यान, गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, उसके बाद गुरु चर्चा की जाती है। इसमें विभिन्न साधकों के अनुभव जो हैं वो सुने जाते हैं, या फिर किसी नए साधक की कोई जिज्ञासा हो या फिर जैसा भी हो, हम गुरुदेव के दर्शन पर बात करते हैं। और गुरुदेव भगवान जो है वो उनके द्वारा शक्तिपात दीक्षा से मनुष्य शरीर में सुषुप्त मातृशक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और ये जो जागृत शक्ति है वो हर साधक के शरीर में आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं व प्राणायाम आदि स्वतः करवाती हैं। हमारे ऋषि मुनियों और योगियों ने इसे महायोग या सिद्ध योग की संज्ञा दी है। गुरुदेव द्वारा बताए गए इस दिव्य संजीवनी मंत्र के सघन नाम जप व ध्यान से साधकों के त्रिविध ताप, जिसमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक, शांत होकर दिव्य परिवर्तन आते हैं। इससे समस्त प्रकार के शारीरिक रोगों जैसे एड्स, कैंसर, हीमोफीलिया, गठिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, टीबी, अस्थमा, दमा, लकवा, हेपेटाइटिस आदि से पूर्ण मुक्ति संभव होती है।
और समस्त प्रकार के जो मानसिक रोग हैं जैसे मानसिक तनाव, पागलपन, फोबिया, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि से पूर्ण मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नशे, शराब, अफीम, हेरोइन, भांग, चरस, गांजा, स्मैक, तंबाकू, सिगरेट आदि से भी बिना परेशानी का छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन है, उनकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इसके बाद आध्यात्मिकता के पूर्ण ज्ञान के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को ध्यान के दौरान प्रत्यक्ष रूप से देखा व सुना जाता है। ऐसा बहुत सारे साधकों के अनुभव भी हैं। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भोग और मोक्ष दोनों तत्वों की सहज प्राप्ति तथा जीवन के समस्त सांसारिक परेशानियों से छुटकारा सिद्ध योग में संभव है। हमारे सिद्ध योग में सब कुछ संभव है, कुछ भी जो हम मांगे, लेकिन एक पूर्ण समर्पण भाव से गुरुदेव के आदेश के अनुसार चलकर। गुरुदेव का आदेश है मंत्र जप और ध्यान। ध्यान भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं बताया है, लेकिन मंत्र जप जो है वो 24 घंटे एक जो कहते हैं बिना रुके हमें बिल्कुल समर्पण भाव से अगर हमारा मंत्र जप नहीं चल रहा है तो इसकी प्रार्थना में गुरुदेव से ही करनी चाहिए। गुरुदेव मेरा मंत्र जप चलवाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मेरी जो जिंदगी है अब वो आपके सहारे चल रही है, मेरी एक एक सांस आपके सहारे चल रही है। तो गुरुदेव आपसे करुण पुकार है कि मेरा मंत्र जप चलवाओ गुरुदेव, या मंत्र जप मुझसे करवाओ। तो ये भाव जब हमारे होंगे तो हम सिद्ध योग में बहुत आगे बढ़ जाएंगे गुरुदेव के आदेश के अनुसार चलकर। तो कोई भी नया गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बात या जिज्ञासा रखना चाहते हैं। भूपेंद्र गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया था। गुरु भाई स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी गुरु भाई अगर आप मंच पर हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। कोई और गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कल बहुत सारे साधक जो हैं 2-3 साधकों के कुछ रह गए थे, हैंड रेज करे हुए थे उन्होंने, तो आज वो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, पायल गुरु बहन हार्दिक स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली कि जैसे हम गुरुदेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनमें लीन रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं उनका, तो अगर हम किसी भगवान को भी मानते हैं तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है कि हमें सिर्फ गुरु जी पे ही फोकस करना है, हम और भगवानों की पूजा नहीं कर सकते या उनका जाप नहीं कर सकते? हाँ जी गुरु बहन, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो नए साधक जुड़ते हैं उनको ये बात जान लेना चाहिए कि जो गुरुदेव हैं उन्होंने, गुरुदेव भगवान ने अपनी स्पीच में भी बोला है कि हम भगवान को भी मानते हैं तो सिर्फ एक ही भगवान को माने, ताकि हमारी आस्था डिवाइड ना हो। और जब गुरु ही आ गया हमारी जिंदगी में, तो गुरु कब आता है हमारी जिंदगी में? जब भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा होती है। तो गुरु जो है, अब आगे का काम गुरु का है सारा, हमें भगवान और इनके चक्करों में ही नहीं पड़ना। हमें गुरुदेव मिल गए ना, तो अब गुरुदेव जाने आगे जो भी स्पिरिचुअल मैटर है, हमें सिर्फ गुरुदेव के बताए आदेश पर चलना है, गुरुदेव के रास्ते पर चलना है। तो गुरुदेव ने ये तो अपनी स्पीच में साफ कहा है कि भाई एक बार मेरे पास आ गए तो उसके बाद आप कहीं और अगर चले जाते हो तो उसके बाद मैं जो हूँ, मेरी कृपा नहीं मिल पाएगी तुम्हें। तो ज्यादा से ज्यादा आप स्पीच सुनो गुरु बहन गुरुदेव की, उसमें आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और अगर इस बारे में बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव पायल गुरु बहन। पायल गुरु बहन, अभी अभी आपको जो गुरु बहन ने बोला कि गुरुदेव की स्पीच सुनिए, गुरुदेव की बहुत सारी स्पीच है और आप उनको सुनिए, सभी को सुनिए बारी बारी से। सब में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें कहते रहते हैं गुरुदेव, और आपको उसी से जो है ना पूरी जानकारी मिलेगी, दर्शन समझ में आएगा, हर सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन मैं एक बात फिर भी आपको कहता हुआ चलूं कि गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र जो है सिर्फ एक ही चलेगा। गुरुदेव ने कहा है कि बाकी जिस देवता को मानते हो, मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, सब करते रहो,
लेकिन मंत्र जो है सिर्फ एक ही चलेगा। तो अगर आप मंदिर में जाना नहीं छोड़ पा रहे, दूसरे देवी देवताओं के पास जाना छोड़ नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप मंत्र जो है सिर्फ गुरुदेव का ही बोलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे खड़ी हैं, मूर्ति हनुमान जी की है, लेकिन मंत्र किसका चल रहा है? जी गुरुदेव का चल रहा है। सामने मूर्ति किसकी है? राम की है, कृष्ण की है, दुर्गा माँ की है, या भोलेनाथ की है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति के आगे आप खड़े हो, मंत्र गुरुदेव का ही चल रहा है, क्योंकि ये सारे देवी देवता गुरुदेव के अंदर ही समाहित है। तो आप मंत्र बस जो है गुरुदेव का ही जपिए। बाकी आप जो है, चाहे आप शनि मंदिर में खड़ी हो, हनुमान जी के आगे, किसी भी देवी देवता के आप खड़े हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो परिवर्तन तो धीरे धीरे आएगा, वो तो गुरुदेव का काम है। गुरुदेव ने कहा है ना, सुबह शाम मंत्र जाप करो, ध्यान करो, मतलब सुबह शाम ध्यान करो, ध्यान के साथ तो मंत्र जाप हम करते ही हैं। तो सुबह शाम 15-15 मिनट जो है खाली पेट ध्यान करो, और दिन भर मंत्र जाप करो। इससे आगे की ड्यूटी सारी गुरुदेव की है, गुरु की है। ये तो गुरुदेव ने खुद कहा है। और मैं तो कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, गुरुदेव ने इतनी सारी ड्यूटियां ले रखी हैं, इतनी सारी ड्यूटियां ले रखी हैं गुरुदेव ने, मैं तो कभी कभी उनकी स्पीच सुनते हुए भावुक हो जाता हूँ। एक बार कह भी रहा था मैं कि गुरुदेव कितनी ड्यूटियां लोगे आप, कितनी ड्यूटियां लोगे, हर जगह सारी ड्यूटी। गुरुदेव कहते हैं कुंडली जागी है नहीं जागृत हुई है, इसकी चिंता ही मत करो, वो सारी जो है मेरे ऊपर छोड़ दो जिम्मेदारी। कुंडलिनी जागृत हुई या नहीं, जो इस चक्कर में पड़ो ही मत, वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो सारी जिम्मेदारियां गुरुदेव ने ले रखी है। हमारी तो मामूली सी छोटी सी ड्यूटी है, सुबह शाम जो है ध्यान करना है खाली पेट, और मंत्र जाप करना है ज्यादा से ज्यादा। राउंड द क्लॉक बोला है, जैसे सेकंड की सुई कभी रुकती नहीं ना, लेकिन हम में से शायद ही होगा कोई जो इस तरह से करता होगा राउंड द क्लॉक। लेकिन फिर भी सबके ऊपर करुणा है गुरुदेव की, सबकी समस्याएं दूर हो रही हैं। तो इसलिए गुरु बहन, आप इस बात को चिंता मत करिए। सबसे पहले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं गुरु बहन, मैं आपको क्या कहूँ, आप बहुत भाग्यशाली हो। शायद आप अभी नहीं जानती, अभी आप नहीं जानती आप कितनी भाग्यशाली हो जो गुरुदेव ने आपको अपने शरण में लिया है। और आप ये भी मत सोचिएगा कि मैंने गुरुदेव को ढूंढ लिया, मैंने गुरुदेव को पकड़ लिया, या मैंने इनको गुरु बना लिया। किसी की उन्होंने भी ही जो है मुझे ना ढूंढा ये, है। जी बिल्कुल, गुरुदेव ही जो है ना शिष्य को खोजते हैं। तो जब आपको खोजा है गुरुदेव ने, अपनी शरण में लिया है, तो सोचिए आप कितनी भाग्यशाली हैं। आप इस मंच से जुड़ती रहिए गुरु बहन, और जो भी सवाल आए आपके मन में आए, जिज्ञासा आए, शंका आए, बिंदास बिल्कुल बार बार पूछिए, कोई हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। इस मंच पे सबसे ज्यादा सवाल मैंने ही पूछे होंगे, पंकज गुरु भाई इस बात के, और दूसरे भी गुरु भाई इसका सबूत है, प्रमाण है। तो आप मंच से जुड़िए, सवाल पूछिए, बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, विनोद गुरु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि गुरुदेव की स्पीच सुने बार बार, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया। आध्यात्मिक ज्ञान संचय केंद्र से हैंड रेज हुआ है, जी स्वागत है। हाँ हाँ जी जी, जय 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 श्री गुरुदेव भगवान। मैं सिर्फ जय गुरुदेव भगवान, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा था। जय गुरुदेव। वैसे विनोद पुरोहित गुरु भाई जी ने तो आ, या बोल ही दिया, लेकिन गुरुदेव भगवान अपनी स्पीच में बोले हैं कि जैसे मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजाने आप करते जाइए, और मंत्र और ध्यान तो मेरा ही करना पड़ेगा। तो ये धारणा की एक बात होती है, जैसी जैसी आपकी धारणा पक्की होती जाएगी गुरुदेव भगवान जी की कृपा से, फिर गुरुदेव भगवान बाद में बोलते हैं कि एक को सदे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आप जब समर्थ गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में आपको शरण मिला है, तो समझ लीजिए कि हम लोग जो गुरु गीता का वाक्य है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। अगर हमारे गुरुदेव भगवान, जब आपको धारणा आपको आपकी पक्की हो जाएगी कि समर्थ गुरुदेव भगवान है, और हमारे गुरुदेव भगवान ही आपको गोविंद जी से, गोविंद श्री गोविंद भगवान से मिला सकते हैं। जब ये धारणा पक्की हो जाएगी, तो फिर आपकी मंदिर जाने का भी वो चिंता छूट जाएगा। ये ऑटोमेटिक होगा, ये होगा आपको जब आपके अंदर की धारणा पक्की हो जाएगी।
तो एको सदे सब सदे सब सादे सब जाए, मतलब गुरुदेव भगवान की पूजा करने से ही सब भगवान का पूजा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बस इतना ही बोलना था। तो ये एक धारणा की बात होती है, जैसे जैसे आप आराधना में गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी वो धारणा पक्की हो जाएगी। तो आपके मंदिर में जो ये जो सवाल है, ये सवाल उस समय रहेगा ही नहीं। फिर आपको सब जगह श्री गुरुदेव भगवान जी ही दिखेंगे, सब जगह, चाहे आप कहीं पर भी है। जय गुरुदेव भगवान। जय जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। एक लाइन और बोलना चाहता हूँ गुरु बहन, पायल गुरु बहन, आपके लिए, कि ये जो गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये इसलिए कहा है कि आप इस मंत्र के अलावा, संजीवनी मंत्र के अलावा कोई दूसरा मंत्र ना जपें, इसलिए कहा है गुरुदेव ने। और बाकी जो है आपको छूट दे रखी है, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, हाथ हाथ जोड़ते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र जो है सिर्फ एक ही गुरु का चलेगा। तो गुरुदेव कहते हैं अगर आपने कोई दूसरा गुरु बना रखा है और उससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो मेरा वाला जपने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा वाला मंत्र जपना चाहते हो तो फिर वो सारे मंत्र जो है बंद करने पड़ेंगे। फिर कहते हैं गुरुदेव कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और आगे चक्र पर वो गुरुदेव का ही ध्यान करना है, वो किसी दूसरे देवी देवता का या किसी और गुरु का नहीं करना, वो हमारे ही गुरुदेव का करना है। आगे चक्र पे ध्यान, और मंत्र जो है वो हमारे जो गुरुदेव ने दे रखा है, संजीवनी मंत्र, जो राधा और कृष्ण का मंत्र है, वही आपको जपना है, बस सिर्फ इसी को गुरुदेव ने कहा जी है कि बहुत। एक साधे सब साधे। और एक लाइन और, कि कोई ताबीज, जी गुरुदेव कहते हैं कोई ताबीज है, कोई कोई किसी तांत्रिक की दी हुई अंगूठी है, धागा है, कोई भी ऐसी चीज पहन रखी है शरीर पे से, तो उसको उतार के फेंक दो या अलमारी में रख दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं बहुत दिनों से इसी कंफ्यूजन में थी एक्चुअली। हाँ जी गुरु बहन। प्रवीण गुरु भाई, स्वागत है आपका। शायद आप भी इसी विषय पे बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव ललिता बहन, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, पायल बहन को भी जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री सभी गुरुदेव ने गुरु तो भाई। पायल बहन का जो प्रश्न था वो काफी कुछ, आई थिंक इनको अपना आंसर मिल गया होगा। तो मैं इसी विषय पे जो पायल बहन ने रेज किया ना, मैं मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस को कॉपी नहीं कर सकते कि वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। सभी साधकों के अपने अपने अनुभव होते हैं। मैं मेरी बताऊं तो मेरा आध्यात्मिक ज्ञान जीरो था जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिले थे। और घर में जो वही कर्मकांड पूजा पाठ जो ट्रेडिशनल चलते हैं वही चलते थे। बहुत सारी भगवान की माता की मूर्तियां थी और रोज का वही अभ्यास, कभी हनुमान चालीसा, कभी शिव भगवान की स्तुति, कभी लक्ष्मी माता के हाथ जोड़ना, छुटना, एज इट इज बनी हुई थी, बढ़ती जा रही थी। फिर वो सौभाग्यशाली दिन भी आया जिस दिन गुरुदेव भगवान की दीक्षा मिली और ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करना शुरू किया तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि गुरु कोई गुरु क्या होता है, मेरी इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। गुरु क्या होता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, मैं मेरी प्रॉब्लम से इतना परेशान था कि बस वो ठीक हो जाए। मैं इसलिए जपना शुरू किया था कि मुझे, जिसने मुझे बताया सत्यवान गुरु भाई ने कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं मेरी बीमारी के लिए ही ठीक करना चाहता था और मुझे कोई इच्छा नहीं थी कि क्या है, मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं था। तो आराधना चलने लगी तो मैं जो घर में पूजा पाठ होता था वो भी करता था साथ में, और फिर गुरुदेव के 15 मिनट में मंत्र जप जो ध्यान करना होता है वो दोनों कार्य मेरे साथ साथ चल रहे थे। देखिए मैं मेरा अगर अनुभव बताऊं तो कोई मुझे ये बोलता कि अब ये सारी मूर्तियां भगवान की उठा के एक साइड में रख दो और सिर्फ गुरुदेव का चित्र रखो और उसी का ध्यान करो, तो शायद मैं ये साहस नहीं कर पाता। मैं अपना मेरा ओपिनियन है कि ये हिम्मत मैं नहीं कर पाता। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो अब हनुमान चालीसा पढ़ी ही नहीं जा रही है, वो मंत्र गुरुदेव का, बस वो मंत्र चलना शुरू हो गया। कोई हनुमान चालीसा जैसे मेरे से कोई छीन रहा है मेरे हाथों से कि मत पढ़ो इसको।
कई दिन चला ये मेरी स्ट्रगल हनुमान चालीसा की और मेरी उस मंत्र के आगे। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और कोई मेरे को हनुमान चालीसा से दूर कर रहा है। ठीक है भाई, हनुमान चालीसा रख दी एक साइड में, नहीं पढ़नी, अब नहीं पढ़ी जा रही है, बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं पढ़ा जा रहा है। हनुमान चालीसा का है भी नहीं पढ़ा जा रहा, अब ऐसी हालत हो गई। फिर दूसरा जो भगवान की पूजा पाठ और वो तो होता ही था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भगवान की मूर्तियों से वो भाव खत्म हो गया जो पहले होता था। अब वो मुझे मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं लगती थी, उनमें कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि मुझे ये भगवान है या ये माता है या भगवान है। अब वो विचार आना शुरू हो गया, तो बड़ा एक डर सा लगने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है? अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि वास्तविक जो ज्ञान है और वास्तविक रूप से भगवान की प्राप्ति है, तो वो तो हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुदेव ही है। तो मुझे ये रियलाइजेशन गुरुदेव भगवान ने स्वयं करवाया। गुरुदेव भगवान बहुत बार स्वामी विवेकानंद जी का एक वो लाइन हर बार बोलते हैं, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना मैंने भगवान को छोड़ा, ना मैंने मेरी हनुमान चालीसा को छोड़ा, कुछ भी छोड़ने का ना मेरे अंदर वो हिम्मत थी, साहस कर पाया कि मैं सबको हटा के दूर कर दूं। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे सद्मार्ग दिखलाया, वास्तविकता से मेरा परिचय करवाया, सत्य से मेरा परिचय करवाया। और वो अपने आप फिर एक दिन सारी हनुमान चालीसा, सारे धार्मिक पुस्तकें घर में जितने भी थी, सारी मूर्तियां उठाई, एक साफ से कपड़े में उनको बांधी, हाथ जोड़े, और मैं मेरे खेत में जाके उनको मिट्टी में दबाया है वहां पे। तो फिर उसके बाद में वो दिन है, राज है। अब दूसरी बात, हम श्रद्धा पे आते हैं। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि श्रद्धा भाव रखो, जो चीज है इस दुनिया में, जैसे आज हमने दिव्य लेखनी में भी पढ़ा कि समय के साथ आध्यात्मिक रुचि का डेवलपमेंट होता है, यानी आध्यात्मिक रुचि बनती है। जीव जन्म लेता है और समय के साथ उसमें आध्यात्मिक रुचि बनती है। अगर समर्थ गुरु ना मिले, और कोई जिस गुरु के पास जितना होता है वो उतना ही दे पाता है, समर्थ गुरु ना मिले तो भ्रमित हो जाता है। और कर्म कांड में वो ऐसा एक कर्म कांड इतना उसके अंदर इतना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ललिता बहन उसको, कर्म कांड में हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, कर्म कांड में इतने उलझ जाते हैं ना हम, इतने कि उनसे साहस नहीं कर पाते, खो जाते हैं कि उनसे निकलना सोच भी नहीं सकते, उनसे निकलना कि निकला कैसे जाए। मेरे गले में भी ताबीज बांध रखा था। एक काम तो मैंने किया, ये सब होने के बाद ना, ताबीज मैंने खुद तोड़ के फेंक दिया गुरुदेव का नाम लेके, वो पानी में फेंक दिया, और गुरुदेव अब आप ही जानो। ये प्रैक्टिकल रूप से मेरी लाइफ का पार्ट रहा। उसके बाद मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा किसी भी चीज का। मेरे उस दिन के बाद मेरे मन से भय भी चला गया कहीं पे। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं। मेरा तो, मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि मैं किसी को ये बोलूं कि आप सारी मूर्तियां हटा दो, सब कुछ छोड़ बंद कर दो, तो ये सबको खुद डिसाइड करना है। एक तो अगर धारणा पक्की है, आप मानते हैं, क्योंकि मेरी ना धारणा पक्की थी और ना मुझे गुरु के ज्ञान में कोई रुचि थी। मेरी तो प्रॉब्लम से इतना परेशान था, बीमारी से, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए था मुझे, कोई भी दे दे। लेकिन गुरु, जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरुदेव भगवान की कृपा से समय के साथ हुई वो। तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ बाद में कि ये मैं क्या कर रहा था। मतलब ये तो एक बहाना है, प्रॉब्लम्स तो हमारा, समर्थ गुरुदेव की शरण मिलना कई जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए श्रद्धा भाव आज भी, मंदिर है, कोई भी धार्मिक संस्था है, संस्थान है हमारे, किसी भी तरीके की कोई भी पूजा पाठ है, श्रद्धा भाव रखो, लेकिन लेकिन आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव ने ये कहा है। और उसके बाद में आज भी ऐसा नहीं है कि किसी को मंदिर सत्संग ये पार्टिसिपेट करो, हमारी संस्कृति है, उस सोसाइटी का हम पार्ट है। किसी के घर कुछ धार्मिक अनुष्ठान है, जरूर बुलाते हैं, इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन मंत्र गुरुदेव का ही चलता है, और कोई नाम नहीं चलता। गुरुदेव के अलावा, इस मंत्र के अलावा, संजीवनी मंत्र के अलावा अब कोई भी चीज दूसरी नहीं चलती। तो पायल बहन, ये बहुत सारे आपको आज चीजें सुनने को, और सबके अपने अपने अनुभव जो हैं गुरु भाई बहनों ने बताए,
और ये वास्तविकता है। मैंने ये दोनों चीजें बताई जो मेरे साथ घटित हुई, ये मेरी वास्तविकता है। और स्वामी विवेकानंद जी की कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, स्वयं अपने आप छूट जाएंगी जो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आई थिंक आपका जो जिज्ञासा थी वो कुछ हद तक उसका आंसर आपको मिला होगा। जय गुरुदेव बहन, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पायल बहन कहाँ से जुड़ते हैं? मैं जयपुर से। अच्छा, अभी स्टूडेंट हैं या? जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अभी रिसेंटली ही अभी कुछ दिनों से ज्वाइन हुई, और क्लास तो ये तो मैंने आज ही ली है फर्स्ट टाइम। अरे वाह, अद्भुत है, बहुत स्वागत है आपको। आपको बहुत आनंद आया होगा इस सेशन में जुड़ के आपको। जी जी बिल्कुल। तो आप डेली जुड़ते रहिए सेशन से, और हम रोज कुछ ना कुछ सीख के, दो सबके अनुभव सुन के, गुरु चर्चा करके हमारी आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती है। और आपको क्या नाम है, गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब पर बनी रही, यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपने अपना अनुभव बता के बहुत सारे साधकों की जिज्ञासा को भी, बहुत सारे नए साधक होते हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ये सोच के कि भाई रहने देते हैं या फिर कोई क्या सोचेगा, तो उनका भी निवारण हो गया होगा आपकी जो ये बात सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी, जय जी, श्री जी। गुरुदेव। प्रवीण जी, गुरु भाई जी का बात बहुत लगा एकदम। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, प्रवीण गुरु भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं और? जी, नहीं गुरु गुरु बहन जी, बहन, कुछ नहीं कहते। हाँ, रेयंत लीजिए आप। राम भादु रेयंत राम भादु गुरु भाई जी जुड़े हैं। रेवंत राम गुरु उ- भाई जी, आपका एक स्वागत है। एक बार सुन। सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जो जय श्री पायल बहन ने गुरुदेव। कहा था, जो प्रवीण जी ने अभी बताया था, ऐसा मेरे साथ भी घटित हुआ। मतलब 1 साल तक पूजा पाठ घर में वही होता रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ही छूट गया। मतलब अब गुरुदेव के अलावा और कोई किसी का भाव ही नहीं आता है, तो धीरे धीरे मतलब सघन नाम जप करने से अपने आप दूर हो जाएगी ये चीजें। मैं यही कहना चाहता था। जय गुरुदेव। जी, जी, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। विक्रम जी, गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया था, कृपया मंच में अपना वक्तव्य रखें, कृपया रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री कि आप गुरुदेव। जा रहे गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव। अब वो सभी गुरु भाई बहनों ने अपने अपने अनुभव बताए, बड़े अच्छे अनुभव बताए। गुरु मंत्र का जी, जी। रेगुलर जाप करो तो वो एक ही दिन में भगवान छूट जाते। मेरा तो बहुत प्रेम था अपनी माता से वो, लेकिन ऐसा दिव्य मंत्र मिला समर सदगुरु श्री रामलाल जी, जी जी। के, कि दिन भर जपा भैया, इतना असर होता है, इतना असर। अब कभी पूजा करने का भी आता है ना, जैसे मैंने कई बार सेशन में बताया है कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ है तो पिंडदान बड़ा बेटा करता है, तो बड़े के नाते मैंने किया, लेकिन मंत्र मेरे गुरु भगवान का चल रहा था। पंडित जी कह भी रहे थे कि ऐसा मंत्र पढ़ो, इसको यहाँ रखो तो ऐसा पढ़ो, लेकिन मेरा संजीवनी मंत्र चल रहा था। जी, जी, जी। पंडित जी वो अपनी क्रिया भूल रहे थे, इतना असर होता है इस मंत्र का। उनको नींद आने लगी, जम्हाई आने लगी। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है पटेल साहब, क्या हो रहा है। अब जी, मैं जी, जी, तो जी, जी। भगवान का मंत्र जप रहा था, मैं जान रहा था कि क्या असर हो रहा है। तो माता बड़ी प्रिय थी मुझे, माता नहीं छूट सकती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ बीच बीच में जाके। माता का स्थान बनाया जी, है जी। मैंने घर में। तो मैं माँ को अपनी कुंडली शक्ति, अब उनका नाम मैंने कुंडली शक्ति के रूप में बदल, मैंने कुंडली शक्ति माँ आप हो गए। आपसे मैंने मांगा था कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जपने का, तो मुझे तो माता बिन हरि कृपा मिले नहीं चलता। जब तक हरि की महिमा नहीं होगी आपके ऊपर,
भगवान की दया कृपा नहीं होगी, जब तक आपको समर्थ सदगुरु से कोई नहीं जुड़ सकता। बड़े भाग्यशाली है वो, बड़े भाग्यशाली है वो जो समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शरण में आते हैं और कहते हैं कि शिष्य नहीं ढूंढता, गुरु भगवान ढूंढते हैं। जी बड़ी जी जी वेदना हो गई। मीराबाई के जैसे तड़प गया था, कई दिन तड़पा था। मैंने कहा मुझे ऐसे सच्चे सदगुरु, क्योंकि मैंने बहुत से सत्संगों से, गुरुओं से आत्मिक बहुत लगाव किया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लगता था कि अभी 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 विक्रम पटेल पूरा नहीं हुआ है, अभी जो चाहिए है जी कुछ जी जी छूट जी रहा, ऐसा जी लग जी रहा जी था जी कुछ। जब समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग मेरे जीवन में आए, मैं परिपूर्ण हो गया। उसको जपा मैंने मंत्र को, जपता हूं तो कमाल का मंत्र है भैया, जी जी कमाल का जी जी मंत्र जी है। जी होता है कि रात में क्या होता है कि नींद लेट आती है, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो मैं गुरु भगवान की स्पीच लगा लेता हूँ और तकिए के यहाँ रख लेता हूँ। इतना नशा आता है भैया, इतनी गहराई बनती है मेरे शरीर के अंदर कि मैं उसी गहराई में डूब रहा हूँ। उसी जो जी 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 संसार में है, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े हिमालय, वो मेरे सब ब्रह्मांड में यहाँ बन जाते हैं और यहाँ ऐसा सिंहासन बनता है गुरु भगवान का, उसमें गुरु भगवान बैठे हैं। तो मेरे तो इतना बढ़िया समय चल रहा है कि गुरु भगवान को देखते 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 और मैं निंद्रा आसन में चला जाता हूँ। और जब भी नींद खुलती है, जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा मंत्र बड़े तड़ाके के साथ चल रहा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक चल रहा है, मुझे बस कोशिश भर करनी पड़ती है, बाकी मेरे गुरु भगवान मंत्र चला रहे। इतना दिव्य नशा बनता है, इतना दिव्य नशा बनता है कि इस शब्दों से उसका बखान नहीं कर सकते। जी 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 हाँ, कोई जी जादू नहीं, कुछ नहीं, केवल मंत्र जाप करने से इतनी इतनी इतना आनंद आता है कि उसका मैं कैसे बखान करूं, किस शब्दों, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। जी इतना दिव्य आनंद आता है कि जीवन इतना प्रिय लगता है अपने में, अपने आप में। बड़ा दिव्य आनंद, किसी की जरूरत नहीं है, जी जी केवल जी गुरु की जरूरत है और मंत्र की जरूरत है और अपनी जरूरत है, बस। ये तो जी जी सत्संग जी अपना गुरु भाई ऐसा जी अपने जी 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 शेयर कर रहे हैं, जैसे नई गुरु बहन जुड़ी, बड़ा अच्छा उनका जुड़ना, बड़ी भाग्यमान है वो। और केवल गुरु मंत्र का जाप करें, दोनों टाइम ध्यान करें, 15 जी मिनट जी अपने जी लिए, जी 15 मिनट सुविधा है, और दिन भर याद कर करके 15 दिन जप लो, फिर देखो आनंद, कहीं घंटी की आवाज, कहीं चिड़ियों की आवाज, अरे अनेक अनेक नाद के रूप में अनेक आवाजें सुनाई पड़ती हैं भैया, बहुत बड़े बड़े नगाड़े, बड़े बड़े ढोल मृदंग। पहले तो क्या होता था, सुबह शाम पूजा करी, घंटी हलाई, थोड़ा माता को माना, बस फ्री। अब दिन भर कुछ करना ही नहीं, यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं बेमतलब की, जो जिससे कोई मतलब, अब तो एक ड्यूटी लग गई है कि नहीं बेटा, अगर दिमाग फालतू जाएगा तो वो बहुत, इसलिए भगवान समर्थ सदगुरु ने ऐसा जी मंत्र जी जी दिया है, मेरा एक सहज थोड़ा सा सरल। छोटा सा मैं अपना तो आपको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, छोटा सा मैं अपना मतलब अपना अनुभूति बोल रहा हूँ। मुझे तो अभी आजकल जैसे लहसुन और प्याज से भी मुझे मतलब तकलीफ हो रहा है, मैं मतलब खा नहीं पा रहा हूँ। है ना, जो चीज नहीं नहीं हो पा सूटेबल रहा नहीं है हो, खाना। हाँ, उसका स्वाद बदल देंगे गुरु भगवान, वो जो प्रिय चीज हुई है ना, वो उसका वो पीछे छूट जाएगी, जैसे जी जी भगवान जी छूट गए पीछे। है ना, मेरी आदत जी थी, कई मंदिर मस्जिदों में मैं नमस्कार करता था, तो उनका नाम लेता था भगवानों का। अब तो अब नमस्कार भी करता हूँ तो जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, ऐसे जी ही जी हृदय जी से आवाज निकलती। जी हाँ जी बिल्कुल। गुरु भाई जी, आप बने रहिए। गोपीनाथ बैरागी जी बहुत देर से हैंड रेस किए हैं, आप बने रहिए, कृपया जुड़े रहिए। गोपीनाथ बैरागी जी, गुरु भाई जी कृपया आप अपना, गोपीनाथ जय बैरागी जी। गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जय भगवान, गुरु। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सभी गुरु बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं जो बोलना चाह रहा था, ठीक है, जी वो जी जी मतलब मेरा लाइफ में कैसे चेंजेस आई थी, मतलब चेंजेस नहीं आए थे। बात ऐसे, मैं तो डेथ बेड पे था, मतलब मौत सामने था, नजदीक आ रहा है धीरे धीरे धीरे, एक पैर दो जी पैर जी जी करके, मतलब आराम, भाग भी नहीं सकते। ठीक है, उस जी टाइम क्या फील होता है कि हमारे बिना, मतलब बच्चे भी थोड़ा मतलब ज्यादा मैच्योर्ड नहीं है, और जी विशेष भी उतना मतलब समझदार नहीं है, जो मेरे एब्सेंटिया में वो अपने फैमिली को रन करवाए। तो मतलब कुल मिला के मतलब एकदम दयनीय स्थिति था। जी तो उस टाइम जब गुरुदेव का
मुझे गुरुदेव का कृपा मिला, हम्म, तो जी मेडिटेशन करने के बाद, लास्ट 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद जब अ, गुरुदेव का जब कृपा बरसा मेरे ऊपर, मतलब क्या है, जी मेडिटेशन में मैं देखा था उस टाइम जब मेडिटेशन कर रहा था, तो जी आंख बंद करके मेरे तरफ गुरुदेव ऐसे देख रहा है, मतलब बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, जैसे जी कोई कपल है, उनको बच्चा नहीं होता, 15-20 साल लगातार मेहनत के बाद आज तक उसके घर में एक बच्चा आए, तो हस्बैंड जी वाइफ जी मतलब इतना प्यार से बच्चा को देखते रहता है, बच्चा खेल रहा है, थोड़ा ऐसे निहारता है। मैं देखा, ध्यान में देखा, गुरुदेव ऐसे मेरे तरफ देख रहा है। तो मेडिटेशन जब खत्म हुआ तब मेरा सारे जो दुश्चिंता थी, मतलब जो तकलीफ थी, मेंटल प्रेशर थी, सारे रिलीज हो गया मतलब। तो मेरे को जो फील हुआ वो है मेरा मेरा पूर्वजों ने, पूर्वज मतलब मेरा पापा, उसका पापा, उसका पापा, मतलब जब से हमारा खानदान का शुरुआत हुई है, तब से उन लोगों ने, मेरे माँ का खानदान से भी, वो लोगों ने जितना अच्छे काम किए, जितना पूजा पाठ किया या जितना दान पुण्य का काम किया, और मैंने जो भी, मतलब मैं रामकृष्ण परमहंस को मैं बहुत मानता था, मतलब उसका कथामृत तो मैं हमेशा पढ़ते रहता था, मतलब ये जी जी क्रिश्चियन जी जी लोग जी है और ये मुस्लिम लोग जैसे कुरान को मानते हैं, तो मैं वो कथामृतों को मैं ऐसे ही मानता था, ठीक है। तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, किसी को कभी टाइम मिले तो पढ़ के देखिएगा, गुरुदेव भी उनको मानते थे, परमहंस को और स्वामी विवेकानंद को, वो हमेशा, और ऋषि अरविंदो, ये तीनों को ही रेफरेंस देते थे गुरुदेव हमेशा, और किसी को रेफरेंस नहीं देते थे। तो सबको भी रिक्वेस्ट है, कथामृत तो कभी जुगाड़ करके थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो गुरुदेव के साथ कनेक्टेड है, मतलब गुरुदेव का जो, गुरुदेव क्या है, वो कथामृत तो पढ़ने से भी समझ में आता है, ठीक है। जी हाँ, समझ में नहीं आता रामकृष्ण मतलब जी, गुरुदेव, रामकृष्ण परमहंस जी आप तो यही समझ महान सकते विभूतियां हैं हैं। कि अ, ऐसा पढ़ने के बाद समझ में आया कि गुरुदेव के बारे में किताब लिखा है, जो मतलब ऐश्वरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति कितना मतलब महान होता है, गुरुदेव के पास कितना महान था, ठीक है। जो रामकृष्ण उसी का हमेशा व्याख्या करते गए, उसके बारे में हमेशा बताते गए, वो हमें गुरुदेव में नजर आया। मेरा इतना साल का जो पढ़ाई था कथामृतों का, मतलब तो मैं देखा सारे शक्ति उनमें है, और मेरे को यही फीलिंग्स हुआ, जो मेरा सारा जितना पुण्य कर्म है, मेरा भी पुण्य कर्म है, उनके बदले में गुरुदेव का, मुझे गुरुदेव के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ, गुरुदेव का कृपा बरसा, और उस टाइम जी से जी मैं सब कुछ छोड़ दिया, एवरीथिंग, एवरीथिंग छोड़ दिया। मैं उन्हीं का पैर पकड़ के मैं उधर ही बैठ गया, मैं मतलब, और मेरे दिमाग में आया ही नहीं कुछ करना है या नहीं करना है सही है, और जी मैं जी छोड़ जी रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, दिमाग में आया ही नहीं है। मेरे को लगा मेरा एलिवेशन हुआ है, जैसे कोई बंदा, मैं से एज एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, वो चपरासी का काम करता है, उसको सडनली आपने प्रमोशन देके ऑफिस का बॉस बना दिया, तो उसका थिंकिंग, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। वो सोचता नहीं है कभी मैं चपरासी में क्या करता था, क्योंकि उसके सामने नया दरवाजा खुल जाता है, उसका डिसीजन का वैल्यू, जब पहले डिसीजन लेने का उसका सोचता भी नहीं था, डिसीजन लेना चाहिए नहीं चाहिए ना चाहिए, और अभी वो सोचता है खाली डिसीजन ही उसी को लेना होता है। तो गुरुदेव के साथ जब मेरा इनिशिएशन हुआ, तो मैं पिछले जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था, मैं खुद सा भगवान का पूजा करता था, कितना करता था, कितना अटैचमेंट था, जी जी एक पल में सब चेंज हो गया। मेरे को हमारे लगा गुरुदेव भगवान मतलब समर्थ हैं, स्वयं ईश्वर हैं, और समर्थ गुरुदेव भगवान की वाणी को उत्तर उत्तर फॉलो करना, उनकी आदेश मर्यादा के साथ पालन करना ही हम लोगों का धर्म है, और दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है गुरु भाई जी। मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैं राम जी का पूजा करूँ या हनुमान जी का पूजा करूँ, तो आप मंत्र जप करते रहिए, मंत्र जप आपके आपके अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अभी फिर आपका डिसीजन राइट में जाएगा, ठीक है। जी तो जी जी गुरुदेव जी वही बोला, वही मंत्र जाप और नाम जाप वही सही, वही वही जी करना जी है, जी बाकी मंत्र जाप अपने सघन सघन राउंड द क्लॉक। जय गुरुदेव भगवान जी एक जगह ऐसे भी बोलते हैं कि अजपा लगेगी तो पार पड़ेगी। जी जय गुरुदेव भगवान। श्री राम रतन जी गुरु भाई जी, कृपया आप अपना श्री राम रतन जी गुरु भाई जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी भाई जी, जय जी जी गुरुदेव। जी कृपया, जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री गुरुदेव भगवान, बोलिए गुरु भाई जी। तो भाई हमारी साधना ठीक चल रही है, जी जी मुंह जी में जी पानी आ मीठा जी जी रस दिन भर लगा हुआ है। बड़ी बड़ी गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जय गुरुदेव भगवान, बड़ी बड़ी बात। आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई कहाँ जी? से?
गुरु भाई हम अयोध्या अंबेडकर नगर से, यूपी। अच्छा जी। तो आप गुरुदेव भगवान जी से मतलब गुरुदेव भगवान जी की सानिध्य में मतलब कब कब आपका सानिध्य में आए, कब से आप? गुरु भाई हम काफी दिनों से जुड़े हुए, 2011-12 से। जी 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 जी। तो जी जी जी। बीच में छोड़ दिए थे, अच्छा। तो अभी 4-6 महीने कर रहे हैं, जी फिलहाल जी जी। ठीक है। और जी आप गुरुदेव मिस्त्रियां भी भगवान बहुत। जी, गुरुदेव भगवान जी की स्पीच सुनिए, दिव्य स्पीच है। गुरुदेव भगवान जी बोलते हैं ये इनलाइटेंड बॉडी है, इनलाइटेंड वॉइस है। तो आप गुरुदेव भगवान जी की स्पीच सुनिए, मंत्र सघन जप कीजिए जैसे आदेश है, ध्यान कीजिए 2 वक्त, और हमारे सेशन से नहीं, जुड़ते रहिए। ध्यान करते हैं हम। बेबी बच्चे लेके 3 लोग हैं परिवार में। जी 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 जी। सब सामूहिक हैं, सुबह और जी जी शाम का दोनों जुड़ते हैं। पिछले कुछ जी दिनों पहले औरत को गए थे, गिर गए थे पैर में, जी 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 कमर जी के जी नीचे। जी 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 वो नहीं थे, तो काफी इलाज कराया, नहीं आराम हुआ, तो बहुत समझाया उनको, तो बाद में जुड़ी। जी। जुड़ने के बाद उनको 2-3 दिन के बाद व्यायाम हुआ, फिर राहत गुरुदेव मिली भगवान जी कुछ। से आप अंतर से प्रार्थना करिए, प्रभु बहुत दयालु हैं। सिर्फ अंतर से पुकार कर लीजिए, प्रभु सुन लेंगे। हाँ, तब सर्वेश्वर से है। 2-3 बार, 2-3 बार अंतर से 4 बार प्रार्थना कर लीजिए, अंतर से प्रार्थना कर लीजिए, सब सुन लेंगे। चिंता ना करें, गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करते रहिए, अंतर से रोइए, नहीं प्रार्थना आज। कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब समस्या का हल हो जाएगा। सिद्ध योग है, इसमें कोई समस्या समस्या नहीं है। सिर्फ शर्त, हम लोग गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में अपना मर्यादा के साथ अपना भाव रखें, प्रेम रखें, समर्पण रखें। जय गुरुदेव भगवान। बोलिए गुरु भाई जी। नहीं, आज ही उनको ऐसी योगिक क्रिया हुई कि अच्छा। पैर में पूरा उठा के इधर-उधर घुमा के, जी 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 तो ध्यान छोड़े, तो ध्यान छोड़ने के बाद हमें बताने लगे कि ऐसे-ऐसे योगिक क्रिया हुई। उसके बाद थोड़ा-सा बेड पे लेट लिए, लेटने के बाद फिर दोबारा योगिक क्रिया चालू हुई। जी जी 8 जी बज जी के 20 मिनट तक क्रिया होती रही। जी जी जी। अभी जाके शांत हैं, थोड़ा बैठी। तो उनको तो उनको साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार उनको गुरु भगवान बहुत 2-3 बार मिल चुके हैं। जब पहली बार योगिक क्रिया हुआ था, तो देखिए सामने खड़े हैं। अभी पिछले हफ्ते तो घर पे आए थे, गुरु भगवान उनको दर्शन दिए, दरवाजे से घुसे, तख्त पे बैठे, पानी बताइए। पिए। जय जय गुरुदेव भगवान ये जी, जय जय गुरुदेव। जी 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 अभी हम एक 1 महीना 1.5 महीना उनको जुड़े हुआ, उनको इतनी अच्छी योगिक क्रिया ध्यान लगा, इतना गुरु कृपा हुई। जी 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 चलो, जी जी। बड़ी दिव्य आपकी अनुभूति रही गुरु भाई जी। गुरु भाई टेम्पलेट है, प्रचार की सामग्री अगर मंगाना चाहे तो कैसे मिलेगा हमें? जी जो हमारे एवीएस के आश्रम की जो व्हाट्सएप नंबर है, उनमें आप मैसेज कर हुँ, सकते हैं, अपना परिचय और एड्रेस देके निःशुल्क आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए या फ़ोन में बात भी कर सकते हैं। हम जैसे ही फ़ोन में हम मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक। जी, जी, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भगवान। सेशन की समय भी हो चुका है। अ, मैं आग्रह करूँगा, मैं प्रा कि सेशन को गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में निवेदन किया जाए। हिंगू जी गुरु भाई जी हैं क्या मंच में? हिंगू जी गुरु भाई जी? विकी जी गुरु भाई जी हैं? कृपया सेशन को गुरुदेव भगवान जी की श्री चरण कमलों में निवेदन करें।
गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री कल की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री कल की। जय गुरुदेव जय भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। जय श्री